हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो प्रधान शिक्षकों का केस है, जिसके कारण पूरी बहाली रुकी हुई है और सभी लोग इस केस की सुनवाई के इंतज़ार में हैं। आप सभी जान रहे हैं कि पहली सुनवाई इसमें 23 अप्रैल को हुई और 23 अप्रैल को माननीय न्यायाधीश नानी टेगिया के बेंच में इसकी सुनवाई हुई और पहले ही हियरिंग में स्टे लग गया। जिला आवंटन पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दे दिया। उसके बाद सुनवाई 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ससमय इसमें काउंटर एफिडेविट नहीं देने के कारण 30 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद अभी फ़िलहाल न्यायालय में ग्रीष्मावकाश घोषित हो गया है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या इस ग्रीष्मावकाश में जो विशेष बेंच बैठ रहे हैं, यानी अवकाश पीठ का जो गठन हुआ है, उसमें प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, या फिर गर्मी की छुट्टी के बाद ही अब सुनवाई की कोई संभावना है। क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो इस केस में जो अभी तक की कार्रवाई चली है, उसके अनुसार 15 अप्रैल को केस फाइल किया गया जयप्रकाश एंड अदर्स के द्वारा, और 1 मई को काउंटर एफिडेविट बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जमा किया, जो 30 से पहले ही जमा करना था, लेकिन देरी के वजह से 30 को सुनवाई नहीं हो सकी। फिर 8 मई को सरकार के काउंटर एफिडेविट के बाद याचिकाकर्ता के द्वारा रीज्वाइंडर एफिडेविट जमा किया गया। फिर आगे इसमें आईएवी फाइल किया गया, वकालतनामा फाइल किया गया, लेकिन अगली सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके कारण पूरी पोस्टिंग प्रक्रिया रुकी हुई है। आप सभी जान रहे हैं कि न्यायालय में अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा है, जो 19 मई से शुरू हुआ है और 19 मई से लेकर के 15 जून तक ग्रीष्मावकाश चलेगा और माननीय न्यायालय में छुट्टी रहेगी। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान भी गर्मी की छुट्टी में जो विशेष बेंच बनाए गए हैं, यानी अवकाश पीठ जो गठन किया गया है, उसमें पहला बेंच 19 मई से 22 मई तक के लिए बैठा, दूसरा 26 मई से 29 मई तक के लिए, तीसरा बेंच 2 जून से 5 जून तक के लिए, और चौथा बेंच 9 जून से 12 जून तक बैठने वाला है। और इसमें सुनवाई की चर्चा इसलिए हुई कि 9 जून से 12 जून तक सुनवाई हो सकती है, क्योंकि माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में ही अब प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई होनी है और यह बेंच 9 जून से 12 जून तक बैठेगा और इसमें अति आवश्यक मामलों को सुना जाएगा। लेकिन 9 जून से 12 जून तक के सुनवाई के आसार बिल्कुल ही ना के बराबर दिख रहे हैं। कारण यह है कि यह जो विशेष पीठ बैठता है ग्रीष्मावकाश में, तो अवकाश अवधि के दौरान जो भी बेंच बैठते हैं उसमें सामान्य केस का लिस्टिंग नहीं होता है और सुनवाई नहीं होती है। इसमें अर्जेंट मेंशनिंग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इसमें सुनवाई नहीं हो सकेगी। और शिक्षा विभाग बिहार सरकार ही ना अर्जेंट मेंशनिंग कर रहा है और ना ही याचिकाकर्ता कर रहे हैं। याचिकाकर्ता 15 अप्रैल को केस फाइल किए, पहली सुनवाई बहुत ही आनन फानन में किए, तत्परता दिखाए। वरिष्ठ अधिवक्ता सह पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर को उतार करके उन्होंने बहस करा दिया, लेकिन स्टे लगने के बाद वो भी सुस्त पड़ गए हैं
और जो शिक्षा विभाग को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए, शिक्षा विभाग भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, इसकी पूरी कॉपी नहीं वायरल हुई, लेकिन इसका जो यह अंश वायरल किया गया, इसके अनुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने प्रधान शिक्षक केस के मामले में महाधिवक्ता को पत्र लिखा था। उनको इसमें देखने के लिए सूचित किया गया था, लेकिन महाधिवक्ता ने अभी तक कोई भी अर्जेंट मेंशनिंग फाइल नहीं किया है, जिसके कारण यह विशेष बेंच में सुनवाई होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर 9 जून से 12 जून के बीच में सुनवाई करानी होती तो शिक्षा विभाग अब तक अर्जेंट मेंशनिंग में लगा रहता, और इसके लिए उसने तत्परता नहीं दिखाई है। और शिक्षा विभाग के इस लेट लतीफ़ी के कारण ही यह केस हुआ है, क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आया, मौका मिला सभी लोगों को समझने, देखने और कोर्ट जाने का, इसीलिए इसमें यह मामला बना। अब बात आती है कि आखिर यदि 9 जून से 12 जून तक केस की सुनवाई नहीं होती है, केस का लिस्टिंग नहीं होता है, तो आखिर इसमें क्या होगा। तो प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई यदि इस विशेष बेंच में नहीं हो पाती है, तो फिर ग्रीष्मावकाश जो है 19 मई से 15 जून, उसके बाद ही सुनवाई होगी। और 15 जून के बाद भी सुनवाई हो, इसके लिए शिक्षा विभाग और याचिकाकर्ता को तत्परता दिखानी होगी। तो याचिकाकर्ता तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, स्टे लगाकर वे आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की भी मंशा यदि सही हो तो इसको अर्जेंट मेंशनिंग करा के मामले को रफा दफा करा लेता, लेकिन माननीय न्यायालय में जब तक अर्जेंट मेंशनिंग नहीं होगा तब तक इसकी सुनवाई होते हुए नहीं दिख रही है। अब ज़्यादा संभावना यही है कि ग्रीष्मावकाश के बाद ही प्रधान शिक्षक केस मामले में कुछ होगा, और इसके लिए सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग पर, बिहार सरकार पर दबाव बनाएं कि जितना जल्दी हो सके बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपने महाधिवक्ता के माध्यम से इस केस को अर्जेंट मेंशन कराए, लिस्टिंग कराए, तभी कुछ होगा। अब एक ही उपाय बचा है कि शिक्षा विभाग पर एन केन प्रकारेण दबाव बनाया जाए ताकि इस केस की सुनवाई हो सके। लेकिन बहुत ही निराशाजनक है कि 6 महीने से रिजल्ट आने के बाद प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी 6 महीने से भी अब ऊपर हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।